हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा एक टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ये सीबीएसई में चैप्टर नंबर 7 है, राइट। ये सीबीएसई में चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर नंबर 7 में हम बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको, ताकि आपको एक थ्रस्ट मिल जाए कि यू कैन प्रोसीड फर्दर। और वो चीज़ ये है कि देखिए, जब कोई बॉडी मूव करती है ना, तो एक्चुअली एक बॉडी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के इतना चल रहे थे इन थ्रू आउट द काइनेमेटिक्स, हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे थे। लेकिन अब क्या है, एक्चुअली हमारी जो बॉडी है वो बॉडी तो इज अ स्कैटर्ड मास बेसिकली, डॉट 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 डॉट, यू कैन शो इट इन दिस वे। एक्चुअली इट इज अ स्कैटर्ड मास, राइट। इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। अब प्रॉब्लम ये होती है, जब मैं उसको घुमाता हूँ तो हर एक मास और हर एक बॉडी जो है वो बॉडी अकॉर्डिंगली अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करता है एक्सिस से, और उसकी रफ्तार सबकी अलग अलग होती है। जैसे देखो, आप एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं मैं ये। सपोज आप एक घड़ी ले लिए, राइट। लेट अस टॉक ऑफ अ सिंपल वॉच, राइट। नाउ लुक एट दिस। और ये घड़ी का मिनट वाली जो सुई है वो है, right, so minute wala, okay, so it takes basically 60 seconds to make one cycle, okay। now मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इस घड़ी के सुई में यहाँ की रफ्तार, यहाँ की रफ्तार, यहाँ की रफ्तार और यहाँ की रफ्तार सेम होगी? सिंपल सी क्वेश्चन है। क्या हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे मैंने वो रेड डॉट्स लगाए हैं, क्या उन सब जगह की रफ्तार सेम होगी? अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं क्या भी बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नाउ हैव अ लुक। जब मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये पॉइंट इस तरह से घूमता है, गॉट इट। ध्यान रखिएगा इसकी कितना ये घुमा है, देखिएगा जरा। आपको नहीं लग रहा है जब मैं दूसरे वाले पॉइंट से घूमूंगा तो ये बड़ी है, और जब मैं एकदम लास्ट वाले पॉइंट से घूमूंगा ये तो सबसे बड़ी है। मतलब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ, ये चारों पॉइंट को घूम के 1 मिनट के अंदर में वापस आनी है, लेकिन उसी सुई में, उसी नीडल में हर एक पॉइंट का रफ्तार अलग अलग है। हर एक पॉइंट का रफ्तार अलग अलग है। अब मैं तो आपको एक और एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से इसको सोचिएगा, राइट। दैट मीन्स एक नीडल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रफ्तार सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा इसकी होगी। क्यों होगी इसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा? क्योंकि इसे ज़्यादा, सबसे अधिक डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। बल्कि एट द सेंटर, जो बिल्कुल बीच में है, उसकी तो रफ्तार ही नहीं है, वो तो वहीं खड़ी है, बस ऐसे घूम रही है ना, उसकी तो जीरो है, राइट। ओके, राइट। अब सोचो, आपने देखा होगा जो एथलेटिक्स में हमारी ट्रैक एंड फील्ड होती हैं, जो 200 मीटर्स एंड अबव दौड़ते हैं, आप थोड़ा सा याद करो उनको। जब मैं ऐसे ट्रैक होती हैं, ओह सॉरी एक मिनट, ऐसे ट्रैक होती हैं और ऐसा, लुक एट दिस। नाउ एक पर्टिकुलर इंसान यहां से दौड़ना शुरू करता है, ही हैज टू एंड ओवर देयर हियर इटसेल्फ, ओके, वहीं पे खत्म भी होगी। लेकिन जो दूसरा आदमी है, जो दूसरा दौड़ेगा वो यहां से दौड़ेगा, और जो तीसरा है वो यहां से दौड़ेगा, एंड सो ऑन। आपने देखा होगा ये ट्रैक एंड फील्ड में। ऐसा क्यों? बिकॉज एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है, इसी से रिलेटेड है। अगर आप देखो इस लड़के को, तो इस एथलेटिक्स वाले को, तो ये इतना घूमता है, लेकिन अगर मैं सेकेंड वाले ट्रैक को भी यहीं से दौड़ाया तो इन दैट केस वो ज़्यादा भागेगा। इट इज़ मोर देन द डिस्टेंस दैट इज बीन कवर्ड बाय द फर्स्ट वन, isn't it? So therefore हम क्या करते हैं, सबको इक्वल 200 मीटर्स भागनी है, तो जो सबसे लास्ट में है वो आगे रहती है, और जो इनर सर्कल में है वो सबसे पीछे रहती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे आपको पता चलती है कि रोटेशनल मोशन करने में हर एक का रफ्तार अलग अलग होती है। ओके, लेट्स गो फर्दर। और इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे मैंने बोला कि हर एक का मास अलग अलग होती है, तो इसका मतलब अलग अलग तो फिर क्या, राइट। तो हम कोशिश करेंगे सारे को एक साथ लेके आने का, और उसी कंसेप्ट का नाम है सेंटर ऑफ मास। उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास है, राइट। तो सारे मास को एक एक करके कंसीडर करते हैं। इन दिस केस m1 x1 पहला मास, दूसरा मास, तीसरा मास एंड सो ऑन,
right, x3 dot 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 divided by sum of all the masses, and that will be considered as my क्या, that will be considered as my center of mass. इसको आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x अलग, y अलग, z अलग के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे लिखते हैं वो हम जब हमारी डिटेल्ड लेक्चर होगी आई विल एक्सप्लेन, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये मैं एक दिखाना चाहता हूँ कि देखिए सर्कुलर बॉडी में अगर दो सर्कुलर बॉडी है तो उसकी सेंटर ऑफ मास किस प्रकार से होती है, राइट. अब ये जब बॉडी घूम रही है तो इन सबको एनालिसिस करने के लिए मैं थोड़ा सा वेक्टर का प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और वो है क्रॉस प्रोडक्ट की. तो मैं थोड़ी सी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं. जैसे आपने देखा होगा, आपने आई क्रॉस आई डॉट आई हमारी 1 होती है, लेकिन आई डॉट आई इज इक्वल टू क्रॉस आई इज इक्वल टू 1 नहीं होती है, राइट. तो ये राइट सिमिलर जो होती हैं वो कुछ और होती है. सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज ऑलवेज 1, बट आई डॉट आई इज 0, राइट, 0. सिमिलरली j क्रॉस j इज 0, k क्रॉस k इज इक्वल टू 0. सिमिलर जीरोज होती हैं, लेकिन नॉट सिमिलर माने i डॉट j इज इक्वल टू 0 डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन i क्रॉस j is not equal to 0 here, rather it is k. और इंटरेस्टिंगली अगर मैं j क्रॉस i करूं, मैं अगर उलट दूं इनको, so this is माइनस k. तो उसका थोड़ा सा प्रिंसिपल मैंने दिखाया हूं कि कभी भी आप करेंगे तो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में आप जाएंगे तो उसकी रोटेशन को देखेंगे आप, और वो अंगूठा आपकी डायरेक्शन बताती हैं, एंड दैट इज व्हाट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट. सो दिस थंब टेल्स यू अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. दो वेक्टर है ए एंड बी, राइट. उनको मैं ऐसे शुरू करूंगा सर्टेन एंगल थीटा से, और जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उसका अंगूठा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है. सो सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा काम आएगा इसलिए मैंने बता दिया. ये हमारी क्रॉक खोलने वाली बटन भी होती हैं, उसको हम रोटेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वो आगे की ओर जाती हैं, राइट. अनदर वे. अब थोड़ी सी हम बात करते हैं किसके बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन. एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन तो पहले नहीं आएगी, पहले आएगी थीटा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद सारे पैरामीटर्स आएंगे. तो ज़रा देखिएगा प्लीज़, राइट. हम क्या सीखते हैं यहाँ पे ना, हैव अ लुक. यहाँ पे हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, जैसे लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है, मैंने डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी आती है, फिर एक्सेलरेशन आती है. हमारे रोटेशन में भी ऐसा ही होती है, लेकिन रोटेशन के टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी अलग है. हमारी रोटेशन में ये जो एक्स है ना वो थीटा है, बिकॉज इट इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट. और थीटा कैसे निकालते हैं वो भी मैं दिखा रहा हूं आपको. और जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी ओवर हियर इज ओमेगा, एंगुलर, ओके. एंड हियर इज माई अल्फा, एंड दैट इज व्हाट इज योर वेलोसिटी, राइट. लीनियर के साथ एंगुलर वेलोसिटी का बात कर रहे हैं हम. तो ये 3 चीज़ का खेल है सारा. और बड़ा इंटरेस्टिंगली, हाँ, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं थीटा के बारे में मैं थोड़ा सा लिख के रखा था. ये देखिए, एक पर्टिकुलर सर्कल में, राइट, ये मेरी जो पार्ट है, राइट, इस पार्ट का ये जो हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं आर्क. जो एक डिस्टेंस होती है जिसकी यूनिट मीटर्स होती है, राइट, जो एक डिस्टेंस होती है, ओके. आर्क है ये, इस तरह से मैं घुमाया हूं इसको, दैट इज ऑल्सो शोन ओवर हियर, राइट. और ये एंगल चाहिए मुझे. तो बेसिकली क्या करते हैं हम, 2πr मतलब पूरा गोला का क्या, सर्कमफरेंस, राइट, 2πr. अब उसका कितनी सेक्शन है, कितना हिस्सा है वो, तो एक पूरे गोले में तो आपको 360 डिग्रीज होती हैं, एंड देयरफॉर आई डिवाइड दैट थीटा with 360 डिग्रीज, मैंने 360 का इतना हिस्सा है. दैट मीन्स 2πr का पूरा सर्कमफरेंस का इतना हिस्सा. दैट इज व्हाट दिस फॉर्मूला टेल्स यू, ओके. बट एनीवे, दिस इज हाउ वी बेसिकली कम अक्रॉस दिस आर्क फॉर्मेट. और अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ किसके बारे में ना. अब देखिएगा, एक से जब मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिली वेलोसिटी. जब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स किया तो मुझे मिलता है एक्सीलरेशन. ये क्या है, लीनियर है. लेकिन रोटेशन में क्या होगी, थोड़ी सी पलट दिया जाएगा. कैसे, नोटेशन सिर्फ नाम चेंज होगी. एक्स के जगह थीटा dx by dt, जो पहले हमारी
v थी वो मैं ओमेगा लिखूंगा अब, और डी ओमेगा बाई डी टी, जो मेरी v थी वो ओमेगा है, और यहाँ पे जो मेरी x है वो अब थीटा है, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा। चेक दिस आउट, क्लियर? तो इस तरह से हमारी पूरी कन्वेंशन है, राइट, रोटेशनल का केस में। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, द ओनली थिंग इज द कंसेप्ट, राइट? डिफरेंस, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, राइट? जस्ट नोटेशन की थोड़ी सी इधर उधर है, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसके अंदर में आती हैं, राइट? क्लियर? अच्छा, अब अगली बात अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ फोर्स। ना, मोमेंट ऑफ फोर्स और कुछ नहीं है सर, जिसको हम इतना देर टॉर्क बोलते थे, लेकिन टॉर्क है क्या, राइट? जो हम लीनियर मोशन में फोर्स बोलते हैं ना, जिसको हम फोर्स बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी, जिसको आप क्या बोलते हो, फोर्स बोलते हो, उसको हम रोटेशन का केस में टॉर्क बोलते हैं, उसको हम रोटेशन का केस में टॉर्क बोलते हैं। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ, ओके ना। और तो फिर टॉर्क को क्या बोलेंगे, फोर्स तो नहीं लिख सकते अब हम, सो टॉर्क का एक नया रोटेशन टाउ, एंड दैट इज इक्वल टू मास। ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है अब ये। अब मास तो यहाँ पे बिखरी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, मास के जगह पे मैं ये लिखूंगा जे, right? That is what is called moment of inertia. Sometimes we write it as I also. Okay? Acceleration अभी हमने सीखा था alpha. So this tau can also be written as I into alpha. I is nothing but moment of inertia, and some of the technical books you are going to also find, you are going to find क्या J भी मिलती हैं आपको. Okay? So this is the basic concept of this one. Okay? और उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या करते हैं, सपोज कीजिए एक मेरे पास रॉड है, और यहाँ पे मैंने एक सीसॉ वाली सिस्टम के जैसा एक चीज़ लगाया, यहाँ से यहाँ तक मेरी जो डिस्टेंस है वो x1 कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक मेरी जो डिस्टेंस है वो x2 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया F1, और यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया F2, एंड दे विल बी काउंटर बैलेंस्ड। कैसे? F1 इंटू x1 विल बी F2 इंटू x2. So this is what is moment. So whenever you talk of rotational motion, seesaw जैसे, हम इस concept का use करते हैं, right? Center of gravity, right? CG, you all know, it is the point जहाँ पे आपकी the core gravitational field will act, that is center of gravity, okay? और ये हम अलग अलग devices के ये I निकाला हूँ, because until unless you have this I, you can't find torque. राइट, आप टॉर्क नहीं निकाल सकते हो अगर आई या फिर जे नहीं रहे तो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आई और जे निकालने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती हैं, और वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हमने वो चीज़ आपको यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी मैं लिख के रखा हूँ, राइट? डायरेक्ट इमेज है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये सिलेंडर का है, राइट, ये रिंग का है, स्फीयर, सॉलिड का स्फीयर है, फिर आपकी रॉड की है, राइट? और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अब आप देखेंगे इन एक्सिस को, ये रहा, ये जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक, ये देखिएगा प्लीज़, ये देखिए ये वाला चीज़, ये लाइन, राइट? लुक एट दिस, ओके, राइट? लुक एट दिस डॉटेड लाइन, ये फिर ये क्या दर्शाती हैं? ये सबसे अच्छा दिखेगा रॉड को, ये सेंटर से हम इसको ऐसे घुमाएंगे, या फिर हम इसको साइड में पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स। दैट मीन्स मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ को घुमाने की एक पर्टिकुलर एक्सिस होती है, उस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग उसी एक्सिस से डिस्टेंस देखनी होती है मास की, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अभी क्या करें, हम सिर्फ क्या करेंगे, हम थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा तो अंदर घुस नहीं पाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, राइट? हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना बोल देता हूं मैं आपको कि देखिए, ये जो एक्सिस की एनालिसिस है ना, वो दो तरह से होती हैं। एक को बोलते हैं हम ये पैरेलल एक्सिस, राइट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जहाँ पे आप एक्सिस को पैरेलल कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, यू डिराइव दैट, राइट? और एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर्म, वो कहाँ है? अरे वो कहाँ है? चलो एनी हाउ, वी आर गोइंग टू सी दैट परपेंडिकुलर, ये रहा ऊपर, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिसेस, राइट? सो वी हैव गॉट टू फॉर्मूलाज जस्ट टू लुक एट फॉर दैट दोज एक्सिसेस। सिर्फ वो एक्सिसेस को जानने के लिए हमारा ये फॉर्मेट होती है, एक डेरिवेशन होती है बाकायदा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेरिवेशन है वो, ओके? सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो भी
कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होगी यहाँ पे, और रेडियस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये खास करके ये एक डायग्राम दिया हूँ मैं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अब कि देखिए मैं इस चीज़ को, इस डिश को कैसे कैसे रोटेट कर सकता हूँ। जैसे ये मेरी एक फॉर्म है, जैसे मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ इसको, ये जो ग्रीन वाली सेक्शन देख रहे हो ना, ये तो मैं ऐसे भी इसके अंदर से डाल सकता हूँ ना, और मैं बोलूँ ऐसे घुमाऊँ, राइट। तो आई एम गोइंग टू मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, जैसे ऐसे घूमेगी वो अब, राइट, टूवर्ड्स द बोर्ड, कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड एंड सो ऑन। अब क्या कर सकते हैं हम ना हम इसको ये जो ग्रीन वाली देख रहे हो आप, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। अब ये कैसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी अब आगे, राइट। तो इस तरह से तरह तरह के डायरेक्शन में हम एक्सिस को घुमा सकते हैं, और इसको फिर और एक तरीके से हम घुमा सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, जस्ट बेसिक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन, ओके, राइट। सो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से घुमा के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं, और उसके अलावा आप टॉर्क निकाल सकते हैं, राइट, एंड सो ऑन, ओके। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट। ये जैसे देखिए आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ मैंने क्या कहते हैं वो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम। चलिए मोमेंटम लीनियर में क्या लिखते थे, बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, याद है आपको, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे क्या करूँ, तो मास तो होती नहीं है, तो क्या करें हम, बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास के जगह पे क्या लिखूँ, आई, राइट, और वी के जगह पे क्या लिखूँ, ओमेगा। सो आई इंटू ओमेगा, राइट, दैट इज व्हाट इज योर मोमेंट हियर, ओके। और इस चीज़ को हम यहाँ पे R इंटू पी बोलते हैं, R इंटू पी। पी क्या है, लीनियर वाली, L क्या है, रोटेशनल वाली। सो दिस कैन बी रिटन एज L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, राइट, I इंटू ओमेगा। सो और यहाँ पे लीनियर माने लीनियर से रोटेशन में जाने के लिए एक R को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ये बोल रहे हो तो ये भी मैं आपको बता दूँ, कभी भी लीनियर से रोटेशनल में जाने के लिए V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, then you have got acceleration is equal to r into alpha। और अब अभी हमने सीखा है क्या, द मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो p is equal to l upon r। सो ये तीन चीज़ को ज़रा प्लीज़ याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ये होती है, राइट, यू कैन सी दैट, ओके, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ विशेष, अच्छा और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस डायग्राम से याद आया मुझे, राइट। अगर सपोज कीजिए यू राइट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो रोटेशन में मैं क्या लिखूंगा, राइट, आई विल राइट इट एज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और अगर मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, रोटेशन में क्या लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। और अगर मेरे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, तो मैं क्या लिखूंगा, तब मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। सो इस तरह से हम, बड़ा सिंपल सा है, जैसे हम पहले लीनियर में करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, राइट। देयर इज नो चेंज एक्चुअली, राइट, द ओनली थिंग इज द टर्मिनोलॉजी एंड द कंसेप्ट, दैट नथिंग एल्स, ओके। थोड़ी सी मुश्किल होती है आपको पैरेलल एक्सिस वगैरह में, तो इसलिए मैं इसका इंट्रोडक्शन में उसको छोड़ दिया। हमारे सेशंस में जाइए आप, हमारे यूट्यूब चैनल्स में जाइए, यू विल फाइंड मी नॉट ओनली मी, ऑल द पेपर्स, राइट, अवेलेबल देयर। एस्पायर लेसन्स के जितने भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब के एक सीरियली एक पैटर्न में सजी हुई नोट्स हमारे पास है। जस्ट go through the website, go to our YouTube channel. Thank you for watching.